सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज इंदिरा एकादशी कुंवार कृष्ण पक्ष एकादशी को पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है, इसको इंदिरा एकादशी कहा गया है। आज एकादशी की ये विशेषता है कि आज की जो एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व में की गई एकादशी में यदि कोई कमी, कोई त्रुटि या कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को भगवान नारायण क्षमा कर देते हैं। और इस एकादशी की एक विशेषता और ये है, आज एकादशी व्रत करने वाले प्राणी के जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज यदि यम पाश में भी बंधे होते हैं तो वहाँ से मुक्त होकर के वैकुंठ को चले जाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे प्रभु, ये बताइए कि यदि किसी के द्वारा एकादशी व्रत करने में कोई अपराध हो जाए या किसी के पूर्वज अधोगति में चले जाएं तो उनकी मुक्ति के लिए या पितृदोष की मुक्ति के लिए क्या ऐसा साधन करना चाहिए जिससे प्रेत स्वर्गलोक को चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सुनो, एक वृतांत सुनाता हूँ। कुंवार कृष्ण पक्ष एकादशी, जो एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, यदि उस दिन कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करे तो उसके पूर्व में की गई एकादशियों में यदि अनुष्ठान में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई अपराध हो जाए तो वो सब क्षमा हो जाता है। साथ ही उसके पूर्वज यदि नरक लोक में भी पड़े हुए हैं तो वो सदगति को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान ने कहा, मैं एक वृतांत तो सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक समय इंद्रसेन नाम का राजा था। वह राजा अपने राज्य में प्रजा का धर्म नीति से पालन करता था, पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, धर्मशास्त्रों को जानने वाला, ब्राह्मणों की, संत महात्माओं की, याचकों की सेवा करने वाला। उसने जगह जगह सदाव्रत खुलवाए और वो उसके पिता की तरह, उसके पिता भी बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्होंने भी जीवन भर सत्कर्म किया, जीवन भर एकादशी का व्रत किया। एक समय राजा इंद्रसेन के पास महाराज देवऋषि नारद जी पहुँचे और नारद जी ने आकर के राजा से कहा कि राजा, मैं यमलोक से आया हूँ। तो पहले तो राजा ने नारद जी महाराज का स्वागत सत्कार दिया, उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया और सुंदर आसन पर बैठा करके उनसे पूछा कि अब आपके आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि राजा, मैं यमलोक से आया हूँ क्योंकि मैं त्रैलोकी का भ्रमण करता हूँ। भ्रमण करते करते यमलोक गया था, वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता यम के बंधन में पड़े हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे पुत्र से जाकर मृत्युलोक में आप ये कहिए कि वो मेरा पुत्र इंद्रसेन यदि एकादशी का, और वो भी कुंवार कृष्ण पक्ष एकादशी का यदि व्रत करेगा तो मुझे यम से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब राजा इंद्रसेन बड़ा अचंभित हुआ कि मेरे पिता तो बड़े धर्मात्मा, बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने याचकों के लिए खूब धन दिया, ब्राह्मणों को खूब पूजा पाठ अनुष्ठान कराया, खूब ब्राह्मणों को दान दिया, सत्कर्म किया, जीवन भर प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया, और ये सारे सत्कर्म निष्फल कैसे हो गए। तो देवऋषि नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने जो एकादशी का व्रत किया, उस एकादशी में उनसे कोई त्रुटि हो गई जिसके कारण उन्हें यम बंधन में जाना पड़ा। अब यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें जो है कि तुम्हारे पिता इस यम के पास से मुक्त होकर के वैकुंठ को चले जाएंगे। राजा ने नारद जी के बताए कहे अनुसार इंतजार किया और जैसे ही कुंवार अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पितृपक्ष में पड़ती है, इस पितृपक्ष की एकादशी को ब्राह्मणों को बुलाया, ठाकुर जी का अभिषेक पूजन किया। षोडशोपचारिक राजोपचारिक पूजन करने के पश्चात राजा ने ब्राह्मणों को फलाहार कराया, उनको दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण अपने अपने घर चल दिए। राजा ने दिन भर जो है कि भगवान का स्मरण बनाए रखा। मध्य रात्रि तक भगवान का स्मरण किया, जागरण किया। मध्य रात्रि के बाद राजा ने शयन किया। उस एकादशी व्रत का सारा पुण्यफल अपने पिता को दे दिया। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से, पूजन प्रताप से राजा इंद्रसेन के पिता विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जा रहे थे और आकर के राजमहल के बाहर राजा को आवाज़ लगाई, बुलाया कि पुत्र इंद्रसेन बाहर आओ। राजा झरोके में आया, उसने अपने पिता को देखा। इसके पिता ने अपने पुत्र के ऊपर पुष्प की वृष्टि करी और कहा कि राजा इंद्रसेन, तुम और भी प्रतापी राजा होगे, तुमने अपने पूर्वजों का उद्धार किया है। मैं तुम्हारे एकादशी व्रत से संतुष्ट हुआ हूँ और मेरी ये
जो यम पाश में बंधा हुआ था, मेरी निकृष्ट योनि थी, अधोगति में था, मुझे सदगति की प्राप्ति हो रही है, मैं वैकुंठ को जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इसी प्रकार प्रतापी राजा बनो, और पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने पितरों की सदगति कर सके, पितरों की सदगति के साधन कर सके। तो इस एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन के पिता मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। राजा भी जीवन में राजभोग भोगता हुआ संसार के समस्त सुखों को प्राप्त किया, और जब उसका मरण आया, मरने के उपरांत वह राजा वैकुंठ को प्राप्त, विष्णु लोक को प्राप्त कर गया। इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी इसीलिए पड़ा क्योंकि इस एकादशी पे इंद्रसेन राजा ने व्रत किया और अपने पिता को जो है कि स्वर्गलोक पहुंचाया, इसी से इसका नाम इंद्रा एकादशी पड़ा। एक बार बोलिएगा, बोल इंद्रा एकादशी महारानी की जय। शुभम भवतु।